देखिए, आज का जो वीडियो है, बिहार के वकीलों को बहुत बड़ा झटका भाई। किसी भी वकील को अब 5,000 रुपया नहीं मिल पाएगा। बहुत बड़ा झटका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और ये क्या जुमला है या ये वोट है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूं क्या झटका दिया जा रहा है। समझ पा रहे हो? पहले क्या बोला कि बिहार के जितने भी वकील है जो 2024 के बाद से जो ज्वाइन किए हैं उसको जो है 55,000 जो है महीना मिलेगा, ये बताया गया। लेकिन अभी जो नया आ रहा है दैनिक जागरण पेपर में, देखो हमारे पास पेपर का कटिंग है, ठीक है, इसमें भी आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या दिया गया है। मतलब इस तरीके से किया गया है ना, किसी को मतलब मानिए ना के बराबर ही मिल पाएगा। भाई जब तुम पैसा दे रहे हो तो सारे लोगों को दो भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं या आपके कोई भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके कान तक ये बात अगर पहुंच रहा है तो इस पर विचार कर लीजिए, क्योंकि आप ये जो जुमला देंगे वो नहीं चलने वाला है। क्योंकि वकीलों के साथ किसी भी तरह का कोई भी अगर गड़बड़ करेंगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कोई भी हो भाई। जब नियम आप बोले कि 2024 के बाद देंगे तो फिर उम्र का यहां बात कहां से हो गया? जो नया ज्वाइन किया है उसको सबको दीजिए, उम्र का लिमिट से क्या मतलब है? हम तो कहते सबको दीजिए, 2024 क्या, जितना भी पुराना है सारे वकीलों को दीजिए। समझ पा रहे? अभी महिलाओं को आप कैसे 10-10 हजार दे रहे हैं, स्टूडेंट को 50,000 स्कॉलरशिप कैसे दे रहे हैं, टीचरों का पेमेंट 40-50 हजार कैसे हो गया है? तब फिर ये 5,000 में क्राइटेरिया 17 को क्या बता रहे हैं? पहले आप नहीं बता पाए। समझ पा रहे हो? आप देखिए, और क्या, बिजली का बिल यहां पर मात्र जो है 125 यूनिट मिलता है। झारखंड में 200 यूनिट है, दिल्ली में 200 यूनिट है, 200-300 यूनिट है भाई। तो हमारे यहां क्यों नहीं है? और वकीलों के साथ ये खेला क्या खेल रहे हैं आप बताएंगे, जरा जानना चाहेंगे हम। साथियों, इसी को लेकर के वीडियो है, बहुत बड़ा झटका है, किसी को पैसा नहीं मिल पाएगा। पूरा वीडियो देखो, मैं बताता हूं कैसे नहीं मिल पाएगा, मैं पूरी तरीके से इस वीडियो में कंफर्म करूंगा। पहले इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए भाई। अगर आपके घर में कोई वकील है या आपका कोई भी है, नहीं भी है तो भी इस वीडियो को आप लोग देख के लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि वकीलों के साथ ये जो दुर्भाव किया जा रहा है ना, ये दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं क्या यहां पर हो रहा है। सो देखिए, यहां पर युवा वकीलों को बताया जा रहा है स्टाइपेंड योजना का लाभ अगले 2 माह से मिलेगा। और क्या बता रहा है, आप पेपर कटिंग देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है राज्य के युवा वक्ताओं के लिए, ठीक है, लिखा है कि बड़ी राहत की घोषणा करते हुए। राहत नहीं है, मतलब कि दुर्व्यवहार है। अभी बता रहे, देखिए पूरा वीडियो देखिए और समझिए। करते हुए बिहार के महाधिवक्ता एवं बिहार अधिवक्ता कल्याण न्याय समिति के चेयरमैन पी.के. शाही ने कहा कि सरकार के आदेश के तहत प्रतिमाह 5,000 रुपये की जो है प्रक्रिया जो है औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है भाई, कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद बिहार बार काउंसिल से पंजीकृत हुए युवा अधिवक्ता अगले 2 महीने के भीतर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे, कर सकेंगे लिखा है ना, कैसे नहीं कर सकेंगे अभी हम बता रहे हैं आगे वीडियो में, देखिएगा। शाही ने बताया कि अधिवक्ताओं संघों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य अभियंताओं के चयन के बाद भुगतान की प्रक्रिया न्याय समिति द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, आप देखिए उन्होंने क्या कहा, इस स्टाइपेंड के पात्र केवल वही अधिवक्ता होंगे। देखिए यही मेन पॉइंट है, यहीं पर बात को समझना है, यहीं पर मुख्यमंत्री को ध्यान देना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी आप चुनाव का वोट अब लेना चाह रहे हैं, कोई भी अधिवक्ता आपको वोट नहीं दे पाएगा। समझ पर, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूं, दूसरे और भी अधिवक्ता हैं वो नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं? देखिए यहां पे क्या इन्होंने लिखा है, जिनकी आयु 22 वर्ष से कम, 22 वर्ष से कम समझ लीजिए, और 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भाई जब 2024 के बाद बोला था, आयु का बात यहां कहां से आ गया, जरा बताओगे माननीय मुख्यमंत्री जी? आप ही से जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बताइएगा, सम्राट चौधरी जी बताइएगा, आप समझ पा रहे हो? विजय सिन्हा जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री है ना आप दोनों, आप बताइए यहां पर क्या लिखा इन्होंने कि इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द किए जाएंगे। और क्या बोला, महाधिवक्ता ने कहा राज्य सरकार द्वारा कल्याण मैटर जारी किया जाएगा। 22 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2024 के बाद जो नहीं करना है। ऐसा कितना अधिवक्ता है जो आप पैसा देंगे? 1% 10-20 लोगों को ही देना है क्या? क्या विचार है आपका, बता सकते हो? हम जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, अधिवक्ता हूं मैं भी जानना चाहता हूं।
अब बिहार के अधिवक्ताओं के साथ अब ये गलत नहीं कर सकते। अभी जो वीडियो देख रहे हो, हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, जितने भी एडवोकेट है, जितने भी और भी वीडियो टेक्निकल वीडियो बना रहे हो, जितने भी और भी एजुकेशन पर्पस जो भी वीडियो बना रहे हो भाई, सरकारी योजना से रिलेटेड, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो आप लोग भी बनाए, या तो हमारा वीडियो को आप अपना वीडियो में ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अधिवक्ताओं के साथ ये गलत हो रहा है। आप अधिवक्ता नहीं भी है तो भी इस वीडियो को बनाए कि अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये कटिंग देखिए दैनिक जागरण पेपर में दिया गया है, समझ पा रहे हो क्या बताया जा रहा। पहले क्या बोला माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो 2024 के बाद जितने अधिवक्ता ज्वाइन किए उसको जो है 55,000 का दिया जाएगा, ठीक है, प्रतिमाह, ये बताया गया। उसके बाद अभी जो नया एक पेपर में कटिंग दिया गया है, यहां पर जो है बार काउंसिल से जो आया हुआ है अपडेट, यहां पर इसमें लिखा हुआ है 22 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से। ये 30 वर्ष से अधिक क्या भाई, कितना अधिवक्ता ज्वाइन किया जो 22 से जो है ज्यादा हो और 30 से कम हो, जरा बताएंगे, और वो भी 2024 के बाद का होना चाहिए। ये कैसा क्राइटेरिया तुम्हारा है भाई। और देखिए इसमें क्या क्या गड़बड़ है आप समझिए। कोई जरूरी है कि कोई अधिवक्ता 30 साल में ही बन जाता हो? कोई जरूरी है? अगर कोई आदमी मैट्रिक पास कर रहा है, 16-17 करते तो मैट्रिक पास हो गया, मान लेते हैं 17 में मैट्रिक पास किया, 2 साल इंटर करने में लगा, 19 साल हो गया, समझ रहे हो, 2 साल में 19 साल हो गया। उसके बाद बीए करने में यहां 5 साल लगता है, याद रखिएगा, कहने का 3 साल है, 5 साल में रिजल्ट देगा आपको। 5 साल बीए करने में लग गया, 19-5 कितना हो गया, 23 साल हो गया। फिर एमबीए करेगा तो कहेगा 2 साल नहीं, 3 साल एमबीए करने में लगेगा, समझ पा रहे हो। तो जोड़ लीजिए 19 साल और फिर आपका 5 साल, कितना हो गया 24, और फिर यहां 3 साल, 24 दिन कितना हो गया 27 साल हो गया। एमबीए करने में 27 साल। एलएलबी कहेगा कि हम 3 साल में करा देंगे, 3 साल में नहीं होता है, उसमें भी 4 साल लगता है, समझ पा रहे हो। तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए 27 और 4 कितना हो गया 31। कहां मिला पैसा भाई, किसी को पैसा देगा सो बताइए पहले आप। 31 साल में उसका एलएलबी फाइनल होगा तो उसको पैसा देगा या झुंझुनिया दिखाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसे जानना चाह रहे हैं हम। और कोई जरूरी है कि तुरंत एकदम एलएलबी कर लेगा? मान लीजिए वो बीए पास किया, 1-1 साल का इधर उधर किया, तो 31-32 साल तो सबका उम्र हो जा रहा है। पैसा आप दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? मुख्यमंत्री महोदय आपसे जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो ये जुमला दे रहे हैं, लोगों को जो बेवकूफ बना रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है, बता दे रहे हैं आपको। इस नोटिफिकेशन को चेंज कीजिए आप, और जितने भी अधिवक्ता है सारे लोगों को देने का कोशिश कीजिए। अगर आप 2024 के बाद वाला को देना चाह रहे हैं, नए अधिवक्ता को देना चाह रहे हैं, तो भाई ये उम्र का लिमिट क्यों है? इसको हटाइए आप उम्र को। वकीलों के साथ ये क्या खेला खेल रहे हैं आप? कोई जरूरी है कि 30 साल के बाद कोई वकील आप ज्वाइन नहीं किया हो? नया अधिवक्ता है जो ज्वाइन नहीं किया हो, जिसका उम्र 30 साल नहीं हो? अधिवक्ता लोगों के साथ अब जो ये खेला खेल रहे हैं, ये नहीं चलने वाला। और भाई वीडियो जितने भी यूट्यूबर देख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, टेक्निकल वाले, हौसला विजय वर्मा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, सारे लोग इस टॉपिक पर वीडियो को बनाएंगे। हमारा वीडियो जरूरत पड़े तो हमारा वीडियो अपना वीडियो में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पर फेयर यूजेज के तहत वीडियो को यूज कर सकते हो। हमारी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। क्योंकि ये जो उम्र लिखा है 22 से 30 वाले को देंगे, उम्र 30 साल पार हो जाता है एलएलबी करते करते। भाई बीए करेगा, फिर एमबीए करेगा, कोई पीएचडी करके एलएलबी करता है, मतलब उसका उम्र तो ये 31, 22, 23 ऐसे ही 32, 33 हो जाता है। मान लीजिए इंटर किए, जोड़िए पहले मैट्रिक किया, 15-16 साल में मैट्रिक हुआ, फिर इंटर करेंगे, इंटर करते करते 20 साल हो जाएगा, फिर बीए करेंगे 25 साल हो जाएगा, फिर एमबीए करेंगे, फिर वहां 28 साल हो जाएगा, फिर पीएचडी करेंगे, फिर वहां पर 30 साल हो जाएगा, फिर एलएलबी करेंगे 33 साल हो जाएगा। किसको पैसा देगा भाई? ये कैसा बेवकूफ बनाने का तरीका है माननीय मुख्यमंत्री जी, बताएंगे आप? ये उम्र का जो सीमा आप बता रहे हैं, जो दिए हैं, ये किस लिए आप दिए हैं कि लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप? अगर आपको पैसा देना ही है तो ये उम्र का जो लफड़ा है 2024 के बाद को देना है, तो ये उम्र को हटाइए, समझ रहे हो। मैं ये मांग कर रहा हूं माननीय नीतीश कुमार जी से, अगर आपको वकीलों का वोट चाहिए, जितने भी वकील बिहार के हैं, जितने भी 38 जिले के हैं, अगर आपको चाहिए तो ये 22 से 23 का उम्र का लिमिट को हटाइए। आप 2024 के बाद के वाले को देना चाह रहे हैं, दीजिए, उसके आपका नियम से हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं बाद में नोटिफिकेशन पेपर में जो आप दिए हैं, पहले तो आप ये बताए नहीं, पहले तो बोले कि 5,000 हम दे रहे हैं, समझ रहे? तो इसको हटाइए, 22 से 30 का जो आप जो नोटिफिकेशन में लिखे हैं, इसको एकदम हटा दीजिए। यहां पर बोलिए जो 2024 के बाद जितने भी अधिवक्ता ज्वाइन किए हैं, चाहे उम्र उसका 30 साल हो, चाहे उसका 35 साल हो, चाहे उसका 40 साल हो, नया अधिवक्ता है ना भाई, तो इसमें तुम नया नियम कहां से बना दिया? कहां से बना दिया जो जरा बताओगे? बार काउंसिल जो भी है, बिहार स्टेट बार काउंसिल,
इस वीडियो को देख रहे हो, बिहार स्टेट बार काउंसिल को भी मैं बोल रहा हूं, ये नियम माननीय मुख्यमंत्री जी या बिहार बार काउंसिल जिसने भी बनाया इस नियम को जल्द से जल्द हटा दें। और यहां पर ये बताएं जितने भी 2024 का अधिवक्ता है सारे लोगों को पैसा मिलेगा। समझ पा रहे हो? अगर वकीलों को आपको वोट चाहिए, वकीलों का सपोर्ट चाहिए, समझ पा रहे हो, तो बता दे रहा हूं ये काम आपको करना है। अगर नहीं चाहिए भाई तो ये नियम आप रखो, कोई भी वकील का आपको वोट नहीं मिलेगा। 38 जिला से कोई भी वकील वोट नहीं देगा, बता दे रहा हूं मैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये आप गलत कर रहे हैं। आपने एक चीज बोला कि नए अधिवक्ता को हम मौका दे रहे हैं, कुछ कमा नहीं पाता है, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि कोई आदमी का उम्र जो है 29 साल होगा, अधिवक्ता वो ज्वाइन किया होगा? हो सकता है उसका 32 साल हो, 35 साल हो, 40 साल उम्र हो, तो भी अधिवक्ता वो ज्वाइन किया होगा। 24 के बाद ज्वाइन किया होगा, 24 में किया होगा, 25 में ज्वाइन किया होगा। जरूरी नहीं ना भाई। समझ पा रहे हो? ये जरा सा माथा लगाओ, दिमाग लगाओ, ये क्लियर समझो। बता रहा हूं मैं, यहां राजनीति की बात नहीं, मैं न किसी पार्टी से हूं न किसी पॉलिटिक्स से हूं, हमको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमको यहां किसके साथ अन्याय हो रहा है, अब अन्याय कर रहे हैं, अब क्या ये बोल दिए कि 22 से 30 वाले को मिलेगा, ये क्या मतलब हुआ भाई? बिहार के वकीलों के साथ धोखा, बिहार के वकीलों के साथ जो है ये धोखा कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और आपका स्टेट बार काउंसिल कर रहा है। ये क्या नोटंकी है भाई? नया नोटंकी जरा बताओगे? ये नोटंकी चलने वाला नहीं है, बता दे रहे हैं आप लोग को। समझ पा रहे? बदलाव जरूरी है, बदलाव हो जाएगा, नहीं तो आप जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को सुधार करके और फिर से नोटिफिकेशन जारी करें। जितने भी 2024 के बाद ज्वाइन किए हैं सारे अधिवक्ता को मिलेगा, चाहे उसका उम्र 30 हो, चाहे उसका उम्र 32 हो, चाहे उसका 35 हो, 40 हो, 50 हो, सारे अधिवक्ता को पैसा मिलेगा। ये सब दीजिए, घोषणा कीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई भी अधिवक्ता आपको वोट नहीं देगा, बता दे रहे। बिहार के कोई भी अधिवक्ता, जितने भी अधिवक्ता इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी और भी यूट्यूबर भाई लोग जो अधिवक्ता नहीं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को बनाइए। अधिवक्ताओं के साथ धोखा, अधिवक्ता को पैसा नहीं मिलेगा भाई, हमने तो जुड़वा दिए, कैसे नहीं मिलेगा? सो समझ पा रहे हो? ये क्या तुम्हारा मतलब नया तरीका हुआ वोट लेने का भाई? मतलब सिर्फ नाम लूटना है। आजीविका में भी वही चीज किया है। अभी सारे जीविका दीदी को पैसा नहीं आया, बताओ कितना जीविका दीदी को पैसा मिला? ये क्या नया नोटंकी है भाई? अब तक कितना जीविका दीदी को पैसा नहीं मिल पाया, इसलिए बता रहे हैं। और सारे लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अभी तो बोल नहीं रहा है, बता रहे हैं हम, बाद में पैसा रिटर्न करना पड़ेगा भाई। नोटिस भेजेगा बाद में, ये अभी कुछ थोड़ी बोलेगा, अभी इसको वोट चाहिए। अरे वोट के समय में अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया, इसलिए इस नोटिफिकेशन को सुधार करें जल्द से जल्द, इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। नहीं तो भाई बाद में जो है आपको परेशानी पड़ जाएगा, चुनाव में आप देख लेंगे, इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? बता रहे सारे अधिवक्ताओं के साथ धोखा आप कर रहे हैं। अधिवक्ता भी आपके साथ जो है समझ लीजिए वोट आपको नहीं देगा, कोई भी अधिवक्ता वोट नहीं देगा, लिख के आप रख लीजिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी बता दे रहा हूं मैं। समझ पा रहे हो? ये क्लियर बता दिया मैं। इसलिए अभी जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को आप सुधार करें और फिर से नया नोटिफिकेशन रिलीज करें। जो भी 24 के बाद ज्वाइन हुए, चाहे जितना भी उसका उम्र है, 30, 35, 40, 50, सारे अधिवक्ता को मिलेगा। 17 को आप रखिएगा कानून, 17 को तो कानून नहीं चलने वाला। एक कानून रखिए और एक नियम रखिए, समझ रहे हो ना? और जो आप पहले बोले उसको पूरा कीजिए, जो वादा किए उसको पूरा कीजिए। उसमें जाके अड़चन मत डालिए आप। ये क्या अड़चन डाल रहे हैं नया? अधिवक्ताओं के साथ खेला खेल रहे हैं आप। खेला खेलने वाला काम नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हम क्लियर कर दिए आपको, समझ लीजिए आप। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको अगर चाहिए बिहार में वोट, आपको अगर सरकार बनाना है, तो अधिवक्ताओं के साथ ये खेला नहीं होने देंगे हम। अगर आप ये खेला करेंगे तो आपको कोई भी नहीं सीट से, जनता यहां पर मालिक होती है, देर नहीं लगेगा निकलने के लिए। और खासकर अधिवक्ता का आप वोट तो आशा मत ही रखिए। जो इस 14 को कानून जो बता रहे हैं ना, इसको अभी भी आपके पास मौका है। इसको अभी जल्द से जल्द, अभी आपका सरकार है, जब तक ये चुनाव नहीं हुआ तब तक मौका है। इसको सुधार करके जल्द से जल्द नोटिफिकेशन नया रिलीज कर दीजिए। ये हमारा मांग है, बता रहे हैं। और हमारे सारे अधिवक्ताओं का मांग है, सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे बिहार के 38 जिले के जितने भी अधिवक्ता है, सारे अधिवक्ताओं का ये मांग है। समझ पा रहे? इसको पूरा करना है आपको, और नहीं करेंगे तो भाई आप आशा छोड़ दीजिए कि आपको कोई भी अधिवक्ता वोट देगा। और सारे अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, सारे लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह इसको लगाइए, हर जगह शेयर कीजिए इस वीडियो को। और जो भी नहीं है, जिसके घर में अधिवक्ता है, वो लगाएंगे, समझ पर, ताकि अधिवक्ताओं के साथ ये दुर्व्यवहार ना हो। 5000 का बोला, वो भी खेला कर रहा है, समझ रहे हो भाई? पूरा शेयर, लाइक धड़ाधड़ कर दो, ताकि ज्यादातर लोगों को पास ये वीडियो को पहुंचे, और दूसरे स्टेट के भी हो भाई, वो लोग भी सपोर्ट करें।
ताकि यहाँ का एक बिहार सही होगा तो हर एक राज्य का अधिवक्ताओं के साथ न्याय होगा। क्योंकि ये गलत कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या अनाप शनाप जो है मानसिंह सलूतन खो बैठे हैं बता रहा है। समझ पा रहे हो, ये हो गया भाई, नया नया तरकीब कानून ये बता रहा है, 17 को कानून बता रहा है। समझ पा रहे हो, ये कानून नहीं चलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हाथ जोड़ के विनती है, अधिवक्ताओं के साथ ऐसा न करें। अभी हाथ हम जोड़ रहे हैं, वोट के समय आप हाथ जाके जोड़िएगा, बता रहे हैं आपको। समझ रहे हो, ये जरूरी है, ये दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। कितना, अरे भाई जब ये आया नोटिफिकेशन हम लोग को खुशी हुआ कि नया अधिवक्ता ज्वाइन करेगा, बेचारा शुरू में पैसा नहीं कमा पाता है, अब 5-5 हजार देगा। अभी तो इसमें ऐसा कर दिया कि किसी को पैसा ही नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो, तो सारे लोग लाइक करके कमेंट करके बताओगे दुर्व्यवहार आप लोग के साथ हुआ है या नहीं हुआ। और लाइक धड़ाधड़ करो, इतना लोगों तक शेयर करो ग्रुप में कि ये वीडियो मिलियन में चला जाए। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, हमने जो मांगा है उस मांग को पूरा करो। और ये सारे अधिवक्ताओं का मांग है, बता दे रहे हैं। समझ पा रहे हो, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। समझ रहे हो, सारे लोग धड़ाधड़ करोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप अभी भी मौका है, लास्ट मौका आपको दिए, सुधार कर लीजिए। इस उम्र का लिमिट को हटाइए और 2024 को सबको दीजिए पैसा। लास्ट बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। समझ पा रहे हो, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर करना और भाई सारे लोग धड़ाधड़ कर देना। और मुख्यमंत्री को लास्ट मौका दिए हैं, ये 22 से 30 का क्राइटेरिया को हटाइए, जितना भी उम्र हो सारे लोगों का मिलेगा, ऐसा आप नोटिफिकेशन कीजिए और ऐसा कीजिए और सारे लोगों को दीजिए। खेला खेल मत कीजिए, समझ रहे हो, बच्चों का खेला झुलुआ झूले का खेला खिलिएगा तो बाद में आप परेशानी में पड़िएगा खुद भाई, बता दे रहे हैं आपको। समझ पा रहे हो, इसलिए मतलब कुर्सी से देर निकलते देर नहीं लगेगा। 20 साल तक अभी कुर्सी पर बैठे हैं ना, देर नहीं लगेगा कुर्सी से उतारने में, बता दे रहे हैं। क्योंकि अब सारे अधिवक्ता अब और सारे अधिवक्ता से रिक्वेस्ट है, एक बात और सुन लीजिए पूरा आप लोग, जितने भी अधिवक्ता हैं सारे से रिक्वेस्ट है, जितना भी क्लाइंट आपके पास है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 500, किसी के पास 1000 है, 38 जिले का बिहार के अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे अधिवक्ता को बोल देना नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। ठीक है, क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये जो 22 से 30 का जो क्राइटेरिया जो किया है 5-5 हजार, ये बहुत अधिवक्ता इसमें नहीं आ पा रहा है। तो जब नहीं आ पा रहा है तो इसको वोट देने से क्या मतलब है? अब नीतीश कुमार इस वीडियो को आप देख रहे हो तो अभी भी मौका है, घोषणा करो, नहीं तो भाई आपका जो प्रचार अभी से आपके खिलाफ हो जाना शुरू हो जाएगा। खुद हम करेंगे, बता दे रहे हैं अभी। समझ पा रहे हो, क्योंकि लोगों के साथ गलत करोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। समझ पा रहे हो, याद रखिएगा। इसलिए सारे अधिवक्ता से रिक्वेस्ट है, अपने क्लाइंट को बोल दे कोई भी नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, कोई भी। बीजेपी से हमको, नरेंद्र मोदी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैसा बोला कि हम ये पीएम किसान को 2000 देंगे, 2000 दे रहा। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना दिया, वो अच्छी सरकार है। बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जदयू की बात कर रहा हूं, बिहार जदयू, नीतीश कुमार ये गड़बड़ है, ये वकीलों के साथ खेला खेल रहा है, इसलिए इसको कोई भी वोट नहीं देना है, नई सरकार बनेगा इसका। समझ पा रहे हो, देखो देश में हमारा मोदी जी प्रधानमंत्री रहेगा, बिहार में नीतीश को उखाड़ के फेंक देना है। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये गलत कर रहा है और अभी भी मौका दे रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि आप सुधर जाइए, आपको अभी मौका है। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये जो वकीलों के साथ आप गलत किए हैं ये गलत नहीं चलने वाला है, तो अभी भी आप सुधार कर लीजिए, मौका आपको दे रहे हैं। 5-5 हजार का जो घोषणा किए सारे वकीलों को दीजिए, 24 के बाद जितने भी हुआ। उम्र का सीमा को हटाइए, नहीं तो बाद में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, बता दे रहे हैं आपको। अब भाई सारे लोग वीडियो को बना, सारे लोग अपने क्लाइंट को बोलो कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना, नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, इसको सरकार नहीं बनाना है। समझ पा रहे हो, ये बहुत दिन रह के यहाँ जो है 20 साल को बिहार को खोखला कर दिया है। नए चेहरे आ रहे हैं, किसको देना है हम अब बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि वकीलों के साथ वो न्याय करे और वकीलों के साथ न्याय हो। ये 14 को कानून बतियाएगा तो इसको क्या देगा? समझ रहे हो भाई, क्यों हम इसका करें? जब हम लोगों के साथ ये सपोर्ट ही नहीं करेगा, जब कोई फायदा ही नहीं है तो इसको रखने से क्या फायदा? समझ पा रहे हो, अगर मान लो हमारे पास पुराना खटारा गाड़ी है, अगर वो सही से चलेगा ही नहीं तो उसको रखने से क्या फायदा? नया गाड़ी लेंगे भाई, मार्केट में एक से एक गाड़ी आ गया है। समझ रहे हो ना, उसी तरीके से पुराना खटारा 20 साल से ये चल रहा है, इसको अब चलाने की जरूरत नहीं है। अब नया युग, नई पार्टी, नए को मौका देना है। समझ रहे हो, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो से सबक सीख जाओ और जल्द से सुधार करो, नहीं तो भाई अब शुरू हो चुका आपका तुम्हारा उल्टी गलती, बता दे रहे हैं हम। समझ लो, माननीय मुख्यमंत्री समझ लो इस बात को। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब लोग करना, धड़ाधड़ मुख्यमंत्री को छोड़ना नहीं है भाई। और ये महिलाओं के साथ भी खेला खेल रहा है, अभी 10-10 हजार रुपया दे रहा है, बाद में सबसे ये पैसा मांगेगा, बता दे रहे हैं आपको। समझ रहे हो नहीं, बहुत चालू है, बता देते हैं अब आपको। समझ पा रहे हो, चालू है। 20 देखो, सरकार कोई भी बना लेकिन कुर्सी पर यही बैठा है 20 साल से। समझ रहे हो, लगता है यार कोई आदमी बिहार में है ही नहीं। समझ रहे हो,
भाई तो आप लोग समझिए, इस बात को क्लियर कीजिए, नए पार्टी को मौका दे। बार बार की खटारा को क्यों वोट दे रहे हैं आप लोग? बिहार के लोग जो है, देखो जात पात के फेरा मत पड़ो, पहले बता दे रहे हैं। सोचो कौन बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, और हमको किसी पार्टी से भी मतलब नहीं है। हमको बिहार का जो विकास करे, बिहार के जो है कदम लेके चले। आपको अभी 10-10 हजार रुपया में सब महिलाओं को खरीद रहा है, ये क्या कर रहा है? अब वकीलों को 55 हजार रुपया में खरीद रहा है, उसमें भी 17 को नियम बता रहा है, समझ रहे हो? तो भाई तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को धड़ाधड़ सारे लोगों से, और इसको वोट नहीं देना है, क्लियर बता दिए, समझ रहे हो? सारे लोग कमेंट में लिखो क्या ये बात सही है या गलत है। आप लोग लिखो नीतीश कुमार गलत कर रहा है, और लाइक करके बताना भाई, समझ रहे हो? आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ करो, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पर हर जगह शेयर कर दो। धन्यवाद।